में बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हो रही है। ये बैठक संसद भवन परिसर में चल रही है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत पर बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को संबोधित भी करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे उनका सम्मान किया गया। उनके सम्मान में वहां पर नारे भी लगाए गए और लगातार इस पर हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी यतेंद्र बने हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, जिस तरह की प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, अब एक ही बात की चर्चा लगातार हो रही है और वो बात है मोदी की गारंटी। यतेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएंगे। यतेंद्र, जिस तरह की प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, अब एक ही बात की चर्चा है मोदी की गारंटी की, और आज उनके सम्मान में यही नारे भी लगाए गए। देखिए, बिल्कुल जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में पहुंचे, सभी सांसदों ने खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से स्वागत किया और तालियां भी काफी देर तक गड़गड़ाती रही उनके सम्मान में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है उस पर तीनों ही प्रदेशों की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता ने उस पर भरोसा किया, मोदी की गारंटी पर। और मोदी की गारंटी के बलबूते इन तीनों राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में पहुंचे तो स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, इस तरह के नारे लगाए। मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के नारे वहां पर बीजेपी के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने लगाए। और काफी देर तक, ऐसा नहीं है कि कुछ पल तक, काफी देर तक यह माहौल वहां पर बना रहा पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में। यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही है उसमें किया गया। और एक मैसेज है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के कारण ही ये तीनों राज्य पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की झोली में आए। और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बदौलत ही 2024 का जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है बीजेपी के रणनीतिकारों के द्वारा, वो उसको भी रिजल्ट, यानी कि जो पॉजिटिव रिजल्ट उनके झोली में आएगा, इसको लेकर काफी आश्वस्त है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना उद्बोधन दिया उसमें साफ तौर पर कि 2024 में किस तरह से काम करना है। 2024 में ठीक है, बिल्कुल यतेंद्र, ये यकीनन मोदी मैजिक ही है जो काम कर रहा है और 2024 में भी इसी तरीके से इसे साधने की कोशिश होगी। फिलहाल अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से सम्मान किया गया जब वो पहुंचे संसदीय दल की, वहां पर बीजेपी पार्लियामेंट्री दल की जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में जैसे ही पहुंचे वहां पर जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान हुआ। मोदी की गारंटी के नारे वहां पर लगाए गए। मोदी की गारंटी यानी जीत की गारंटी, और जिसके दम पर 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, वो अगर जिक्र किया जा रहा है उस बात का बार बार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे को ही आगे रखकर इन सभी राज्यों में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जिस तरह की जीत बीजेपी को मिली ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लगातार अब इसी बात की चर्चा हो रही है। अब देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले बीजेपी ऑफिस में सम्मान, जिस दिन चुनाव के नतीजे सामने आए थे उस दिन शाम की आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से वहां पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा था और प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था बीजेपी ऑफिस में। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, जीत के तुरंत बाद की ये तस्वीर आप देखिए। और ऐसे में आप दूसरी तस्वीर, संसदीय दल में आज कैसे उनका सम्मान हुआ, 4 दिसंबर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक ही बात का जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जीत दिलाई है, उनके चेहरे को आगे रखकर ही यहां पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत यहां बीजेपी को मिला। अब देखिए, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम के नाम पर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। लेकिन एक बार फिर से मेरे सहयोगी यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, लगातार अब जो चर्चा है वो इस बात पर चल रही है कि तीनों राज्यों में जीत तो मिल गई है, लेकिन यहां पर यतेंद्र किसे आगे किया जाए, सीएम के नाम में कौन आगे होगा? क्या आज जो बैठक चल रही है उसमें भी जाहिर तौर पर इसे लेकर चर्चा होने वाली होगी? देखिए, अभी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो टीम स्पिरिट की भावना बताई है कि जो तीनों राज्यों की जीत है वो टीम की एकता और जो टीम के कारण ये पूरी जीत बीजेपी की झोली में आई है। और जो विकसित भारत यात्रा निकल रही है उसमें भी सांसदों को जाने के निर्देश दिए, क्योंकि उससे जन जन तक उनके सांसद, उनके नेता पहुंचेंगे और ऐसे में जनता से जुड़ाव होगा मोदी प्रधानमंत्री। यतेंद्र, आपको रोक रही हूं, उस बीच बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
ये बड़ी जानकारी बीजेपी संसदीय दल की बैठक से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी टीम को जीत का श्रेय जाता है। सभी सांसद विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जाए, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई है। बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक हो रही है उसमें पहले प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस जीत का श्रेय अपनी पूरी टीम को देते हैं। जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, क्लियर मैंडेट वहां पर जनता की तरफ से बीजेपी को दिया गया है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टीम के मेंबर्स से भी साझा किया है। यतेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। यतेंद्र, देखिए यही एक जो नेता की खूबी है और जिस तरीके का एक रुतबा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि इस जीत का क्रेडिट, ये जो प्रचंड बहुमत एक तरीके से बीजेपी को मिला है, वो पार्टी के हर एक मेंबर को इस जीत का श्रेय दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और यही बीजेपी पार्टी को सबसे अलग पार्टी बनाई जाती है, क्योंकि इसके जो नेता हैं वो पूरी टीम को इसका श्रेय देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भले ही जनता, पूरा देश और पूरी पार्टी उनको इस जीत के लिए श्रेय दे रही हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जो ये जीत है वो कार्यकर्ताओं की और प्रदेश नेतृत्व की जीत है, और ऐसे में जो जनता को कमतर आंकते हैं उनके लिए एक सबक भी है। यानी कि जनता को किसी भी हालत में कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जनता ही देश का भाग्य, दशा और दिशा तय करने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाती है। और देश जो लोग हैं, जो देश की जनता है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए त्याग भी कर रहे हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं उनको दरकिनार करके जो देश को आगे ले जाते हैं, उनके लिए वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कही, और ये भी कहा कि जो विकसित भारत यात्रा निकल रही है उसमें सांसदों को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत यात्रा देश को आगे ले जाने के लिए है। जो देश के लिए उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उससे जन जन को जोड़ने के लिए है, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए, और ऐसे में सांसदों को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज निर्देश दिए और साफ तौर पर दिखाया है कि भले ही पूरा देश, पूरी पार्टी उनको जरूर उनको श्रेय दे रही हो इस जीत के लिए, लेकिन जो श्रेय है वो उसके असली हकदार है वो पार्टी के कार्यकर्ता और जो वहां का प्रदेश नेतृत्व है, जिन्होंने दिन रात एक करके काम किया। यतेंद्र, एक बात का जिक्र यहाँ पर करना पड़ेगा। बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, क्या उसे बाकी पार्टियों से अलग बनाता है? उसमें एक बड़ी बात यह भी होती है कि एक चुनाव के बाद वो रुकते नहीं है, थमते नहीं है। यहां पर अपने सांसदों से प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि आप विकसित भारत संकल्प यात्रा में जाइए, और ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। यतेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सांसदों को यह संदेश दिया है कि आप विकसित भारत संकल्प यात्रा पे जाइए, ये 2024 की तैयारी है। देखिए बिल्कुल 2024 का रोड मैप तैयार हो चुका है, क्योंकि 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उसको पहले भी, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसको इस लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था, और इसमें जिस तरह की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, जो परसेंटेज बीजेपी की जीत का ग्राफ बढ़ा है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी तैयारी में कितनी आगे बढ़ चुकी है। जहां अपोजिशन जो इंडिया गठबंधन है वो अभी तक अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाया, जो अपना एजेंडा अभी तक तैयार नहीं कर पाया, और जिस तरह की खटपट उनमें लगातार सामने दिखाई दे रही है। अभी जो कल 6 तारीख को जो मीटिंग होनी थी वो उनकी कैंसिल हो गई, वहीं बीजेपी उनसे कई कदम आगे बढ़ चुकी है। और साफ तौर पर आज बीजेपी में जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो जीत का परसेंट है, यानी कि सरकार के रिपीट होने का, जो बीजेपी में राज्यों में बीजेपी के रिपीट होने का जो परसेंट है वो 57% है, और कांग्रेस का केवल 18% है अभी तक का रिकॉर्ड। तो इससे एक आंकड़ा देख सकते हैं कि कितना अंतर बीजेपी की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारों में, कि जनता किस तरह से उन पर भरोसा करती है। और साथ ही ये केवल राजनीति की बात नहीं, उन्होंने जो तमिलनाडु में जो तूफान आया है उस पर भी उन्होंने बात की और हर संभव मदद की बात की कि उनकी पार्टी के लोगों को वहां पर हर संभव मदद के लिए आगे आना चाहिए। यानी कि ये बीजेपी की खासियत है जो दूसरे राजनीतिक दलों से उन्हें अलग करती है। बिल्कुल, यतेंद्र, बहुत अहम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर दूसरी पार्टीज जो हैं वो अभी तक क्या आगे रणनीति हो इस पर भी चर्चा नहीं कर पाई है, अपनी हार से उबर नहीं पाई है, वहीं पर बीजेपी जो है वो आगे की तैयारी में जुट गई है, और यही बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग करता है। यहां जिस तरह का भरोसा दिखाया गया है बीजेपी के ऊपर, देश के लोगों का जिस तरह से विश्वास है प्रधानमंत्री के ऊपर, उसे यहां पर सच साबित करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि एक एक वादा, यतेंद्र, एक एक वादा जो किया गया है बीजेपी की तरफ से वो पूरा किया जाएगा।
इस वक्त तस्वीरें सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो बैठक चल रही थी उसके बाद अब ये सांसद वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक करके आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जीत का श्रेय जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने एक एक करके दिया है कि ये जीत आप सबकी जीत है। 3 राज्यों में जीत के बाद, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सबसे बड़ी बात इस बैठक में कही गई, तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री वहां बैठक के बाद इस वक्त निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से यह कही गई है कि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, ये पूरी टीम की जीत है। और आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके से लोग त्याग कर रहे हैं उसका यहां मान रखिए। देश की जनता को आप कम मत आकिए और यहां से आप आगे निकलिए। अब सभी सांसद जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जाइए, क्योंकि आप चुने गए हैं देश के लोगों की सेवा करने के लिए। और ऐसे में अकेले मोदी की जीत आप इसे ना माने। भले ही चेहरा प्रधानमंत्री का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां पर इस मीटिंग में साफ कर दिया है कि ये मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है, क्योंकि मेहनत एक एक कार्यकर्ता ने की है। बीजेपी की टीम के एक एक मेंबर की यह जीत है, एक एक कार्यकर्ता की यह जीत है। और जिस तरीके से ग्राउंड पर उतरकर वो काम करते हैं उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि देश की जनता ने को आप कम मत आगिए। उनकी तरफ से जो ये आदेश और सम्मान हमें दिया गया है, ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा है। अकेले प्रधानमंत्री मोदी इसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता जो चुनाव में डटा था, जुटा था, ग्राउंड पर पहुंचकर काम कर रहा था, ये उन सभी लोगों की जीत है। और ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि यही जो उनकी शख्सियत है उन्हें बाकी लीडर से अलग बनाती है। हमारे सहयोगी यतेंद्र लगातार बने हुए हमारे साथ। यतेंद्र, वहां मीटिंग खत्म हो गई है और क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जीत उनकी अकेले की नहीं है, ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है और पार्टी नेतृत्व की जीत है। और साफ तौर पर जो केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही हैं, वो संसदीय दल बैठक समापन हुआ है। उसमें जैसे शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साइक्लोन के कारण जिसको कठिनाई हुआ है और जो दुखद घटना घटे है उसके लिए संवेदना प्रकट की है और उनके फैमिली के लिए भी उन्होंने संवेदना प्रकट किया है। और 3 राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड along with Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh where we have won with a comfortable margin, but whereas at the same time Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है। और 3 राज्यों में हमने सरकार हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए चुनाव फेस करना पड़ा। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मिग्जॉम तूफान आया था उसमें जिस तरह की क्षति हुई है उस पर भी संवेदना जाहिर की गई और इसके साथ ही जो 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया। उन्होंने पूरी टीम को इस जीत का श्रेय दिया है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता ने जमीन पर उतरकर बीजेपी के लिए मेहनत की है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भले ही चेहरा उनका आगे था, लेकिन ये जीत अकेले मोदी की जीत ना माने, ये हर एक कार्यकर्ता की जीत है और हर
एक कार्यकर्ता की मेहनत का ही नतीजा है कि जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया है और 3 राज्यों में उनकी सरकार अब बनने जा रही है। इसकी तैयारी वहां पर पूरी कर ली गई है। आगे मुख्यमंत्रियों के अलग अलग राज्य में मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बात को लेकर हालांकि अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जल्द ही सरकार का गठन भी होगा। तो बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और बड़ी बातें इस बैठक से निकलकर ये सामने आई कि पहले तो प्रधानमंत्री का जोरदार वहां पर स्वागत किया गया, इस जीत के लिए मोदी की गारंटी का जिक्र किया गया, तालियां बजाई गई और उनका सम्मान किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर इस जीत का श्रेय हर एक कार्यकर्ता को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया आप लोगों ने, क्या खास बोला प्रधानमंत्री ने बैठक में? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर बार जब भी तो कई ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से संगठन के लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी प्रधानमंत्री जी का जो बैठक हुआ तो हर बार बैठक में इस प्रकार की अच्छी बातें करते हैं और आज जनमन योजना, विश्वकर्मा योजना और ड्रोन जो महिलाओं के लिए, ये 3 बातें मुख्य रूप से इसको कैसे और जनता में ले चला जाए जिससे जनमानस में उसका प्रभाव पड़े। और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में जा रहा है, उस गाड़ी को और जितना बृहत रूप से हम लोग सजाएंगे जनप्रतिनिधि, उतना ही वो गाड़ी का जनता में जो लाभुक है उनको जितना जुटा करके उसको संकल्प लेंगे। तो ये सारी बातें हमें करना है, हम कर रहे हैं, हर लोग इसमें सहयोगी बने। 3 राज्यों में जो हैट्रिक लगा है उसके ऊपर मोदी जी ने क्या? स्वाभाविक है, 3 राज्यों में जो लगे हैं उन्होंने जो विश्लेषण उनका पहले भी था, समाचार पत्रों में भी आया, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। हाले उनके नेतृत्व में है, समूचा चुनाव हुआ है, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय एक कार्यकर्ता को दिया। क्या आगे के रोड मैप पर भी कुछ उन्होंने आप लोगों से 2047 का भारत कैसा बनेगा वही तो है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। जी ठीक, थैंक यू। आज बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया आप लोगों ने, क्या खास बोला प्रधानमंत्री ने बैठक में? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर बार जब भी तो कई ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से संगठन के लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी प्रधानमंत्री जी का जो बैठक हुआ तो हर बार बैठक में इस प्रकार की अच्छी बातें करते हैं और आज जनमन योजना, विश्वकर्मा योजना और ड्रोन जो महिलाओं के लिए, ये 3 बातें मुख्य रूप से इसको कैसे और जनता में ले चला जाए जिससे जनमानस में उसका प्रभाव पड़े। और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में जा रहा है, उस गाड़ी को और जितना बृहत रूप से हम लोग सजाएंगे जनप्रतिनिधि, उतना ही वो गाड़ी का जनता में जो लाभुक है उनको जितना जुटा करके उसको संकल्प लेंगे। तो ये सारी बातें हमें करना है, हम कर रहे हैं, हर लोग इसमें सहयोगी बने। 3 राज्यों में जो हैट्रिक लगा है उसके ऊपर मोदी जी ने क्या? स्वाभाविक है, 3 राज्यों में जो लगे हैं उन्होंने जो विश्लेषण उनका पहले भी था, समाचार पत्रों में भी आया, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। हाले उनके नेतृत्व में है, समूचा चुनाव हुआ है, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय एक कार्यकर्ता को। लगातार बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। यतीन्द्र, सांसदों से पूछा गया कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन रोड मैप भी सामने रख दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री संकेत भी दे रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ मेरी नहीं, समूची पार्टी सभी सांसदों की है, सबको साथ चलना होगा। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सभी का आह्वान किया और साफ मैसेज भी क्लियर किया है कि ये केवल जो जीत है उससे आगे ले जाने की ज़रूरत है और क्योंकि 2024 में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में सभी सांसद अपने क्षेत्र में जुट जाएं। लेकिन लेकिन जो जीत आगे का जो रोड मैप जो आगे का बना है वो सभी को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि तैयारियां काफ़ी हैं और एकजुटता, जो टीम की एकजुटता है उसी से जीत हासिल होती है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ये जीत केवल अकेले मोदी की नहीं है, ये जीत केवल अकेले किसी दूसरे नेता की नहीं है, ये जीत पार्टी
के कार्यकर्ताओं की है, जनता की है और साफ तौर पर प्रदेश नेतृत्व जो पूरे रात दिन लगे रहे उनकी जीत है। और ऐसे में ये साफ मैसेज है कि अगर आप मिलकर काम करेंगे, एकजुट एक टीम की भावना से काम करेंगे तो जीत हासिल होनी ही है, क्योंकि जनता का भरोसा तभी होता है जब सामूहिक नेतृत्व एक साथ नजर आता है। और इन चुनावों ने ये करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे उनकी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है, उसमें सभी सांसदों को, सभी नेताओं को लगना है, क्योंकि ये वो योजना है जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और जब जन जन तक उनकी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचती है तो लोगों का भरोसा होता है कि हाँ, सरकार उनके लिए काम कर रही है, सरकार उनके लिए जुटी हुई है और रात दिन एक किए हुए साफ तौर पर बस कहा उन गया है कि योजनाओं को ग्राउंड उन तक पर उतरिए, पहुंचाने की जमीन जरूरत पर होती है। जाइए, क्योंकि जमीन पर आप जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, तभी उनका भरोसा हमें मजबूत होगा।